हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों के डिमांड पर हम लोग झारखंड जीके का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर लोग छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, और अक्सर लोग एग्जाम में गलत कर बैठते हैं। तो मेरा राय है कि ज़रूर वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या देखने वाले इस वीडियो में देखिए, जिला देखेंगे। जब से आज़ाद हुआ था झारखंड, तब से देखेंगे कितना जिला था, कितना बढ़ा, कितना ब्लॉक था, कितना अब हुआ, अनुमंडल पहले कितना था, अब कितना है। ठीक है, टोटल भी गांव विलेज कितना है, वाटरफॉल कहाँ कहाँ है, गर्म जैनफॉल कहाँ कहाँ है, ये सब लगभग हम लोग एक करके देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि इसको वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो आगे के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आगे जैसे में रिवर हो गया, चट्टाने वगैरह हो गया, लेक वगैरह हो गया, ये सब क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य वगैरह, ये सब का भी वीडियो चाहिए था हमारे, जरूर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं इसको ला दूँगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाऊंगा। देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को राइट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, इतने देखिए, इतना जितना लिखा हुआ है, जिला, ब्लॉक, अनुमंडल, विलेज, वाटरफॉल, गर्म जैनफॉल, इसी में से आप मान के चलिए 30% झारखंड का जीके आपको कंप्लीट हो जाएगा, 30% इसी से। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, सभी जिला का क्षेत्रफल भी देखेंगे, आसानी से देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है क्या एग्जाम में कि पूछ देता है कि गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है, बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो आप छोड़ के जाते हैं तो आपको गलत जाता है, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसका मतलब 3 नंबर जाता है। ठीक है, तो क्यों ना इस वीडियो को एक बार देख लें, तो शायद एक बार देख लीजिए तो आपका काम बन जाए एग्जाम में। जितना भी तमाम एग्जाम आने वाला, जैसे CGL, उत्पाद सिपाही, झारखंड सचिवालय हो गया, झारखंड SI, और जितना टीचर वगैरह का एग्जाम है, क्योंकि सारे में सिलेबस तो कॉमन ही होता है। ठीक है, ये वो जरूर देखिएगा। ठीक है, और पसंद आएगा चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ठीक, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले तो झारखंड जीके का पहले हम करवा चुके हैं। ठीक है, परमंडल बाय करवा चुके हैं पहले भी, हम स्टेप बाय स्टेप करवाएं। पहले जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, झारखंड जीके का प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये हम लोग का रिवीजन के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे जब झारखंड अलग हुआ था, कब, 15 नवंबर 2000 को अलग कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 का अलग हुआ था, बिहार से 28वां राज्य बना था। ये तो बात आपको पता ही था। ठीक है, तो उस समय हमारे झारखंड में कितना जिला था? 18 जिला था। परमंडल, देखिए परमंडल मतलब क्या होता है, डिवीज़न 4 था उस समय। ठीक है, अभी कितना, 5। अभी देख रहे हैं, देखिए उस समय जिला 18 था, अभी कितना, 24, तो कितना बढ़ गया, +6 हो गया। तो देखें कौन कौन बढ़ा है। चलिए, परमंडल पहले 4 था, डिवीज़न 4 था, अब कितना हो गया, परमंडल 5 हो गया, 1 बढ़ा है परमंडल। देख रहे हैं, अनुमंडल 33, मतलब सब डिवीज़न पहले 33 था झारखंड में, अभी सब डिवीज़न कितना, 45 हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ एग्जाम में। ऐसा देखिएगा, झारखंड दरोगा जो हुआ था पिछले एग्जाम, वहाँ डायरेक्ट आया था एग्जाम में उठ के कि सब डिवीजन अनुमंडल कितने भी झारखंड में, तो अभी 45 है। और आज़ादी के टाइम जब अलग हुआ था बिहार से, उस समय कितना, 33 था। बस ये चीज़ भी आपको कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, प्रखंड देखिए कितना है, प्रखंड 210, ब्लॉक और अभी 264, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है कि टोटल प्रखंड अभी झारखंड कितना है, तो 264 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक बार देख लीजिए। यकीन मानिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा। ठीक है, सचिवालय, टीचर, दरोगा, उत्पाद सिपाही, कोई भी एग्जाम में, म्यूनिसिपैलिटी, जितना भी आया भी तमाम एग्जाम, उसमें से सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अभी कितना टोटल, अभी 5 परमंडल है, कितना है अभी, 5 डिवीज़न है अभी। कौन कौन सा है अभी पहले बता चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। कौन था, संथाल परगना है। ठीक है, फिर नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू है और कोल्हान है। ठीक है, टोटल अभी 5 परमंडल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पहले करवा चुके हैं। तब 5 परमंडल है। देखिए जो पहला जो संथाल परगना है, कितने जिला है इसमें, 6 जिला है। कितना, 6 जिला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, देख सकते हैं 6। कोल्हान में कितना है, 3 है, देख सकते हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकला खरसावां, 3 है। पलामू में 3 है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, देख सकते हैं। और नॉर्थ उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, देवघर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, टोटल 7 है। ठीक है, और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है, तो देखिएगा जोड़ के तो टोटल 24 हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है, परमंडल सबसे बड़ा कौन है, तो याद रखना आपको, नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि इसमें 7 जिला कवर करता है। कितने, 7 जिला को कवर करता है। और सबसे छोटा बोल देगा एरिया वाइज, तो सबसे छोटा एरिया वाइज पलामू क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटा एरिया वाइज परमंडल कौन सा है, तो पलामू परमंडल। कौन सा, पलामू परमंडल सबसे, देखिए इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है और कोल्हान में भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, लेकिन एरिया वाइज सबसे दोनों छोटा पलामू परमंडल सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। चलिए दूसरी बात, चलिए अब बताइए कि जब 15 नवंबर 2000 को जब परमंडल बना था, 4 था। ठीक है,
उसमें एक अभी अभी 5 है, तो नया कौन जुड़ा है अभी, तो आपको याद रखना कोल्हान अभी नया जुड़ा है, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल 2000 के बाद ही बना है, ठीक है। आज़ादी के टाइम पे 4 ही था, अभी 5 है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन और बनता है, देखो ईयर यहाँ बताते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ओबीसी का पॉपुलेशन कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा ओबीसी का पॉपुलेशन आपको याद रखना है गिरिडीह में। कहाँ पे, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है। झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी देखा जाता है, और उससे भी सबसे ज़्यादा गिरिडीह में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे कम खूंटी में। चलिए दोस्तों हम लोग डेट देखते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है। चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग संथाल परगना से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दुमका से, न राजधानी से स्टार्ट करते हैं, रांची से, ठीक है। चलिए 1899 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1899 में हुआ, ठीक है। चलिए 1899, चलिए रांची का हुआ है। गुमला का 1983, सिमडेगा का 2001। देखिए जो लास्ट में जो देखिए पहले था 18 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। फिर 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ, फिर 6 डिस्ट्रिक्ट। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन था, 2001 में हुआ था। कौन कौन सा 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें से देख लीजिए, लातेहार था, सिमडेगा था, जामताड़ा था, और एक और कौन था, सरायकेला खरसावां। मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट का वो याद रखना है। कौन कौन सा, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट। और 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा, कोडरमा और खूंटी। कोडरमा और खूंटी 2007 में, बस याद रखना। तो 6 तो ऐसे कवर हो गया आप हम लोग का, ठीक है। चलिए 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं गढ़वा का, देखते हैं 1991 गढ़वा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है इस्टेब्लिशमेंट ईयर गढ़वा का कब आया था, तो 1991 में। 1991 में गढ़वा। पलामू 1892, चतरा 1991, हजारीबाग 1833। सबसे पुराना हजारीबाग, देखिए सबसे पुराना हजारीबाग है। उसके बाद दुमका 1855 में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पलामू, उसके बाद है रांची है। क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, तो हजारीबाग 1833 में है। दुमका 1855 में, देख सकते हैं यहाँ पे 1855 में दुमका है, ठीक है। और पलामू 1892 और रांची 1899, देख सकते हैं दोस्तों। और क्या हो गया, कोडरमा 1994 में, गिरिडीह 1972 में, धनबाद 1956। धनबाद लोग क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, धनबाद और गिरिडीह में 1956 धनबाद, और गिरिडीह 1972। बोकारो 1991, बोकारो 1991, ठीक है। चलिए देखिए जो कोल्हान में 2 है, ईस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम 1990, दोनों याद रखना है, 1990, ठीक है दोस्तों। चलिए लगभग हम लोग कवर कर लिए। गुमला 1983 बोले दिए, ठीक है। चलिए साहेबगंज 1983, गोड्डा 1981, पाकुड़ 1994। तो आप डेट देख लीजिएगा, डेट एक बार आ जाता है, एक दो बार रिवीजन कर दे, एक बार नज़र गड़ा के देख लीजिएगा ना, तो शायद दिमाग में क्लियर, थोड़ा ट्रिक लगा कर पढ़िएगा। ऐसे पढ़िएगा, देखिए 18 तो पहले आपको देखना, 4 देखना 2001 में कौन कौन सा, तो आपको पता ही है, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। 2007 में खूंटी और कौन सा हो गया, एक और रामगढ़ 2007 में। दिमाग लगा कर पढ़िएगा। और देखिए सबसे पुराना आपको पता है हजारीबाग 1833, 4 डेट याद रखिएगा, 1833 वाला, दुमका 1855 वाला, पलामू 1892 वाला, और रांची 1899। बाकी देख सकते हैं, देखिए 1991 गढ़वा, चतरा 91, तो 91 एक साइड कर दीजिएगा, गढ़वा हो गया, चतरा हो गया, और कौन सा 91 और बस 2 ही है। उसे तो डिस्टिंग्विश करके पढ़िएगा तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो झारखंड से 5 राज्य कवर बाउंड्री टच करता है, ठीक है। बिहार उत्तर में, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्वी में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में 2 करता है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो बिहार है झारखंड को कितने जिलों को टच करता है, तो 10 जिलों को टच करता है। देख सकते हैं यहाँ दोस्तों 10 जिले कौन कौन है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कितने जिलों को, 10 जिला। तो कलकत्ता, बिहार 10 जिलों को टच करता है, और वेस्ट बंगाल भी 10 जिलों को कवर करता है। ये भी याद रखना, बिहार और वेस्ट बंगाल झारखंड के कितने जिलों को टच करता है, 10 जिलों को टच करता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए उड़ीसा कितने जिलों को, 4 जिलों कौन कौन सा, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला। 4 जिलों को टच करता है कौन, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ भी 4 जिलों कौन कौन, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बताने वाला आपको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्या इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का एकमात्र जिला बताइए जो गढ़वा से टच करता है, ठीक है। नहीं सॉरी, झारखंड का एकमात्र जिला बताइए जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो याद रखना गढ़वा जिला एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश से ओनली टच करता है, ठीक है। पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए झारखंड का जो कोई भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, कोई भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता। टोटल 5 है ना, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो 2 राज्य का नाम बताइए, 2 जिला का नाम बताइए जो कोई भी राज्य से टच नहीं करता। तो याद रखना आपको, देखिए खूंटी, देखिए एक तो लोहरदगा का, देखिए कहीं से टच नहीं कर रहा है, एक लोहरदगा हो गया, स्टार मार्क कीजिए इसको। और एक खूंटी, कहाँ गया खूंटी, ये खूंटी,
तो लोहरदगा और खूंटी, बाकी सब देख लिए कहीं ना कहीं टच कर रहा है कोई राज्य को, ठीक। कोई बंगाल को टच कर रहा है, कोई बिहार को कर रहा है, कोई उड़ीसा को कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ को कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश को कर रहा है। ओनली लोहरदगा एंड खूंटी देख सकते हैं कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। वो झारखंड के अंदर लैंड लॉक्ड है, ठीक है। चलिए करें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए मेन तो वहीं था। अब वो मैं देखिए दोस्तों, ये मेन समझ में आपका आ गया ना, तो आधा झारखंड तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देखते हैं। देखिए गांव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ विलेज कितना है अभी 32,615, क्वेश्चन आया हुआ है 32,615 टोटल अभी विलेज का टोटल नंबर ऑफ विलेज है, गांव का संख्या, ठीक है। ग्राम पंचायत की संख्या 4345 है, ठीक है। 4345 4345 ग्राम पंचायत की संख्या है अभी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितना, टोटल नगर निगम 9 है। कितना है 9 नगर निगम है। कौन कौन सा देख सकते हैं, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, ठीक है। आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, मांगू, ये चारों लोग कन्फ्यूज जाता है, ठीक है। आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मांगू, ये चार, बाकी चार तो याद आता है 5, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, ठीक है। तो आपको टोटल याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में नगर निगम की संख्या बताइए, ऑप्शन दे देगा 7, 8, 9, 10, आप मार्क कर जाइएगा 7 गया काम से आपका, ठीक है। तो 9 है, कितना 9 है, कौन कौन सा, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, फिर आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मांगू। चलिए छावनी बोर्ड कौन, एक ही है, आपको पता ही होगा कहाँ पे, रामगढ़। चलिए यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चलते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लागू हो चुका है। पहला पूछता है एग्जाम में कितना, कब, ये डेट याद रखना है। देखिए कब को हुआ था, 2009 में हुआ था, 2010 में हुआ था, 2013 में हुआ था, ठीक है। तो 2009 याद रखना है, 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 पहला डेट याद रखना है, 19 जनवरी 2009 ये याद रखना है। चलिए राज्यपाल अभी कौन है, रमेश बैस है, कितने नंबर का है, 10वें नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। राज्यपाल रमेश बैस है जो कि 10वें नंबर का है। मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है, कितने नंबर का, 11वें नंबर का है। और व्यक्ति वाइज पूछ देगा 6ठे नंबर, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। व्यक्ति के रूप में पूछ देगा, पहले देखिए बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, फिर हेमंत सोरेन। तो 6ठा नंबर व्यक्ति वाइज 6ठा, और सीरियल वाइज देखा जाए तो 11वें नंबर का है। राज्यपाल 10वें नंबर का है और मुख्यमंत्री 11वें नंबर का। चलिए विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, रवि रंजन। देखिए दोस्तों जितना भी हम करवा रहे हैं एज ए शॉर्ट रिवीजन के रूप में करवा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि आपको पसंद आएगा तो बोलिएगा आगे वीडियो बनाने के लिए, जितने भी और झारखंड जीके में और इंपॉर्टेंट बनता है हम लोग सारा इसी तरह वीडियो बना के आपको कवर करवा देंगे, ताकि पूरा स्टैटिक जीके झारखंड का दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। 40 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आराम से 25 ठोक दीजिएगा, कोई दिक्कत तो लेना है, बस आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये 25 तो बता रहे वीडियो से, बाकी अपना खुद कीजिएगा तो कवर हो जाएगा पूरी, समझ रहे हैं बात को। चलिए दोस्तों समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलिए भारत का कुल क्षेत्रफल 2.42% है, ठीक है। कितना, भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया कितना, 2.42, भारत का 2.42 है, ठीक है। कितने नंबर में आता है, 15वें स्थान पे आता है। इंडिया में टोटल 15वें स्थान पर झारखंड आता है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। चलिए टोटल एरिया कितना झारखंड का, 79,714, सबको पता ही होगा ये बात, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर अभी झारखंड का पूरा एरिया है। चलिए कुल जनसंख्या कितना है, 2.72। झारखंड पूरा इंडिया का, झारखंड का जनसंख्या कितना है, 2.72% है, जो कि 14वें स्थान है पूरा इंडिया में, ठीक है। याद रखना चाहिए दोनों पॉइंट, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल 1%। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी जितना भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आने वाला है आपको, ठीक है। 100% आ गया, 29.76% कुल वन क्षेत्रफल है अभी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा, कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा है। और परसेंटेज वाइज पूछ देगा तो लातेहार, दोनों कन्फ्यूज मत हो जाएगा। परसेंटेज वाइज पूछेगा तो लातेहार, और एरिया वाइज पूछेगा तो वेस्ट सिंहभूम टॉप में आता है, ठीक है। चलिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है झारखंड का, 414। कितना है, 414। तो पूरे भारत में झारखंड का कितने स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो 14वें स्थान है। कितने, 14वें। देखिए यहाँ 414 से याद रखते हैं, 14 आ रहा है बीच में ने, इसलिए 14वें स्थान पे है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पूरे भारत में झारखंड का स्थान। चलिए सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना, 1949। कितना, 1949। पूरे इंडिया में झारखंड कितना रैंक है लिंगानुपात के अनुसार, तो 17वें रैंक है। कितना, 17 स्थान है पूरे भारत के स्थान पर, ठीक है। तो याद रखना है डेंसिटी के मामले में 14वें है, और सेक्स रेशियो लिंगानुपात के अनुसार 17वें स्थान पे। क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे ट्रेंडिंग बन गया आज की डेट में, ठीक है। अब ये नहीं पूछता कितना है, आप पूछ देगा कितने स्थान पे है झारखंड, तो 14वें है और 17वें। चलिए लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 66.4% है एवरेज का, ठीक है। 32वें स्थान, देखिए दोस्तों कितना पीछे झारखंड का, 32वें स्थान पे झारखंड आ रहा है। सोच सकते हैं कितना पीछे झारखंड पढ़ाई के मामले है। कितना, मेल का 76.8% है और फीमेल का
देखिए कैसे याद रखना, देखिए एवरेज कितना 66.4 एवरेज है, ठीक है, एवरेज है। तो मेल के पूछेगा तो अप्रोक्स 10 ऐड कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए अप्रोक्स, तो मेल का हो जाएगा, और अप्रोक्स 10 माइनस कर दिए तो 56 या 55 फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। एवरेज याद रखिए 66.4, इसमें 10 ऐड कर दीजिए मेल के मामले में, और फीमेल के मामले में 10 कम कर दिए, एवरेज आ जाएगा उसको इसके सब, ठीक है, ताकि भूल नहीं पाइएगा। तो आपको ये याद रखना है 66.4%, जो कि 32वां स्थान है पूरे इंडिया में, झारखंड का बहुत कम है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इतना हो गया बेसिक जानकारी था। अब हम लोग पलामू वाइज देखेंगे मतलब डिवीज़न वाइज, मतलब परमंडल वाइज देखेंगे हम लोग कि कितने कौन सा परमंडल में कितने ब्लॉक है, कितने सब डिवीज़न है, कितने कौन सा ब्लॉक, ये सब देखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं पलामू डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेदिनीनगर में हेडक्वार्टर, ये चीज़ बता चुके हैं। चलिए एरिया देख लें, एरिया तो पहले बता चुके हैं उधर, ठीक है। एरिया कितना 5044 किलोमीटर पलामू का है, गरवा का 4044, यहाँ देखिए 5000 है, यहाँ 4044 है, 5044 और गरवा का 4044 है, ठीक है, और लातेहार का 4291 किलोमीटर एरिया है, क्षेत्रफल है। चलिए ये हो गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक कौन सा मतलब ब्लॉक डिवीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद रखना है पलामू में 21 ब्लॉक है, कितना 21 है पलामू में, गढ़वा में 20 है और लातेहार में 9 है। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सही बता रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, आपको यकीन नहीं मानिएगा तो एग्जाम में पता चल जाएगा, ठीक है। 21 पलामू में, गढ़वा में 20 और लातेहार में 9। सब डिवीज़न अनुमंडल, सब डिवीज़न क्या बोलते हैं, अनुमंडल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कितना पलामू में 3 है, कौन सा है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, 3 है, ठीक है। गढ़वा में 3 है, गढ़वा, नगर उटारी और रंका, 3 है गढ़वा में। लातेहार में 2 है, लातेहार और महुआ टांड, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बनता है, एरिया देख लिए, ब्लॉक देख लिए, अनुमंडल देख लिए, और कौन सा अनुमंडल है। और देखिए चलिए पलामू में विधानसभा क्षेत्र कितना है टोटल, तो 5 है, गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र 2 है और लातेहार में 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पलामू का रह गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला डिवीज़न देखते हैं, अगला परमंडल देखते हैं, संथाल परगना, जिसका हेडक्वार्टर का दुमका में है, ठीक है। चलिए एरिया देखते हैं, दुमका कितना 3700, एक बार देख लें नज़र गड़ा के, 3761 किलोमीटर दुमका का है। देवघर का 2477 किलोमीटर स्क्वायर है। जामताड़ा का 1811 किलोमीटर है। पाकुड़ का कितना 1806 किलोमीटर है, ठीक है। गोड्डा का कितना है 2110 किलोमीटर स्क्वायर, और साहेबगंज देख सकते हैं 2063, ठीक है। चलिए अब ब्लॉक हम लोग देखते हैं, 20 है ब्लॉक, LSD मतलब सब डिवीज़न, अनुमंडल जिसको बोलते हैं। चलिए ब्लॉक मतलब प्रखंड, कितना दुमका में 10 है ब्लॉक, देवघर कितना 10 है, जामताड़ा में 6 है, पाकुड़ में 6 है, ठीक है, और गोड्डा और साहेबगंज में 9 है, ठीक है। पहले याद रखना, दुमकर देवघर में 10 ब्लॉक है, जामताड़ा पाकुड़ में 6 ब्लॉक है, और गोड्डा साहेबगंज में 9 है, ठीक है। सब डिवीज़न देखते हैं, एक ही है, कौन है, दुमका सदर एक ही है। देवघर में 2 है, देवघर और मधुपुर 2 है, ठीक है। जामताड़ा में एक ही है, जामताड़ा, पाकुड़ में एक ही है, पाकुड़, गोड्डा में 2 है, गोड्डा और महागामा, ठीक है। साहेबगंज में 2 है, साहेबगंज और राजमहल 2 अनुमंडल है। चलिए विधानसभा क्षेत्र देखते हैं हम लोग, दुमका में कितना 4 है, देवघर में कितना विधानसभा क्षेत्र 3 है, जामताड़ा में कितना है 2 है, पाकुड़ में 3 है, ठीक है, और गोड्डा में 3 है, और साहिबगंज में 3 है, देख सकते हैं। तो दुमका 4 याद रखना है आपको, और जामताड़ा में 2, बाकी सब में 3 है, देख सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा। दुमका में कितना विधानसभा क्षेत्र 4 है, और जामताड़ा में कितना है 2 है, बाकी सब में 3 है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए कोल्हान सब डिवीज़न देखते हैं, जो कि 5वां कोल्हान नंबर है, ठीक है। चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी, सबसे देखिए पूर्वी सिंहभूम 3562 किलोमीटर, और सबसे बड़ा एरिया वाइज देखिए यही है, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम 7224 किलोमीटर, कितना है 7224 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, और सरायकला खरसावां 2657 है। चलिए ब्लॉक देखते हैं, ईस्ट सिंहभूम में 11 ब्लॉक है, पश्चिमी में 18 ब्लॉक है, और इसका आधा कर लीजिए तो सरायकला खरसावां 9 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनुमंडल देखते हैं, 2 है ईस्ट सिंहभूम में, धालभूम और घाटशिला 2 ही है, पश्चिमी सिंहभूम 3 है, सिंहभूम सदर, पौड़ा घाट और जगन्नाथपुर 3 है पश्चिमी सिंहभूम में सब डिवीज़न। चलिए सरायकला और चांदिल, सरायकला में 2 है, सरायकला और चांदिल 2 सब डिवीज़न है, 2 अनुमंडल है यहाँ, ठीक है। चलिए ईस्ट सिंहभूम में विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, कितना 6 है, वेस्ट सिंहभूम में 5 है, और सरायकला में 3 है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कोल्हान का हो गया। चलिए साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए रांची गुमला 5 आता है इसमें, रांची गुमला सिमडेगा लोहरदगा पाकुड़। तो रांची 5097 किलोमीटर स्क्वायर, गुमला 5360, देखिए रांची से ज़्यादा बड़ा है गुमला, ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा। सिमडेगा और लोहरदगा आपको कमेंट करके बताना है। खूंटी का 2500 है, ठीक है। देखिए रांची का 5000 है, खूंटी का 2500 है, और सबसे बड़ा इसमें गुमला का है। चलिए ब्लॉक देखते हैं, रांची में 18 है, गुमला में 12 ब्लॉक है, सिमडेगा में 10 ब्लॉक है, लोहरदगा में 7 है, और खूंटी में 6 ब्लॉक है।
चलिए अनुमंडल देखते हैं। तो रांची में 2 है, कौन कौन? रांची सदर और बुंडू 2 है। चलिए गुमला में कौन कौन सा था? 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया 3 है इसमें। सिमडेगा में 1 ही है, सिमडेगा। लोहरदगा में कितना है? 1 ही है, लोहरदगा अनुमंडल है, ठीक है। खूंटी में 1 ही खूंटी है, ठीक है। चलिए विधानसभा क्षेत्र कितना है? रांची में 2 ही है, गुमला में 2 है, सिमडेगा में 2 है, लोहरदगा में 1 है, खूंटी में 2 है। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र साउथ छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर में सब में 2-2 है, ठीक है। सिर्फ एक में, एक लोहरदगा में 1 ही है, बाकी में विधानसभा क्षेत्र सब में 2-2 है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लोहरदगा में 1 ही है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर में, इसमें कितना जिला आता है? 7 आता है। तो हम लोग 4 इसमें 4 करेंगे, अगला पेज में 3 करेंगे, ठीक है। चलिए हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा। हजारीबाग का कितना एरिया? 3555 किलोमीटर स्क्वायर। रामगढ़ छोटा है, सबसे छोटा है, 1341 सबसे छोटा यही है। कोडरमा 1494 और चतरा 3718। चलिए देखते हैं हजारीबाग का कितना ब्लॉक है? 16। रामगढ़ में कितना है? 16। कोडरमा में कितना है? 16। सॉरी हजारीबाग में कितना है? 16। रामगढ़ में 6, कोडरमा में देखिए रामगढ़ और कोडरमा 6 और चतरा में 12। अनुमंडल देख लेते हैं, 2 है हजारीबाग में, कौन कौन सा? बरही और हजारीबाग। चलिए रामगढ़ में कौन सा? 1 ही रामगढ़ ही है सिर्फ। कोडरमा में 1 ही, कोडरमा ही है। चतरा में 2 है, कौन कौन? चतरा और सिमरिया 2 है, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र झारखंड में हजारीबाग में कितना है? 4 सीट है, ठीक है। रामगढ़ में 2 है, कोडरमा में 1 है, चतरा में 2 है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग 3 और देखते हैं, टोटल 7 है। चलिए बोकारो देख लेते हैं, धनबाद देख लेते हैं और गिरिडीह देख लेते हैं। बोकारो 2883 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। धनबाद सबसे छोटा देखिए 2040 और गिरिडीह 4962 किलोमीटर स्क्वायर। सबको किलोमीटर स्क्वायर में एरिया होगा, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। चलिए बोकारो में ब्लॉक 9 है, धनबाद में 11 ब्लॉक है और गिरिडीह में 13 ब्लॉक है। ये मतलब तीनों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। बोकारो में 9 है, धनबाद में 11 है और गिरिडीह में 13। आप लोग देखिएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो यहीं से तीनों क्वेश्चन देखिएगा, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन बनाया है, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अनुमंडल देख लेते हैं। इसका बोकारो में 2 है, कौन कौन सा? चास और बेरमो, कौन कौन सा? चास और बेरमो 2 है, बेरमो 2 है। धनबाद में 1 ही, देखिए कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, धनबाद। तो आपको दिमाग में रखना है, अनुमंडल सब डिवीज़न धनबाद में 1 ही है, धनबाद में 1 ही है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है पूरे झारखंड में अनुमंडल या सब डिवीज़न पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गिरिडीह में। कितना? 4। कितना? 4। कौन कौन सा? गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरिया और बगोदर सरिया 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। चलिए बोकारो से विधानसभा क्षेत्र 4, धनबाद से 6 और गिरिडीह से भी 6 है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सब डिवीज़न को देख लिया करके कौन कौन सा? संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बेसिक चीज़ देख लेते हैं कुछ। चलिए गरम जल कुंड देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ में आ जाता है। चलिए हजारीबाग को 2 याद रखना है आपको, सूर्यकुंड और टाइगर प्रपात। कौन सा? सूर्यकुंड। देखिए सूर्यकुंड और टाइगर प्रपात 2 हजारीबाग में। सूर्यकुंड का टेम्परेचर पूछता है एग्जाम में 88 डिग्री इतना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब फेरेनहाइट में पूछ देगा तो दोस्तों एक रिजल्ट एक रिलेशन है CY9F माइनस, सॉरी दोस्तों सॉरी एक मिनट। चलिए इसको बाद में बताएंगे, इतना याद रखना है अभी। 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ बता देते हैं। इसको मान लीजिए एग्जाम में फेरेनहाइट में पूछ दिया तो क्या कीजिएगा इसको? तो देखो सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए आपको पता ही है 273 हमको ऐड कर देते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक। केल्विन आ जाता है। फेरेनहाइट और सेल्सियस में दिक्कत होता है, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। CY5F माइनस 32/9। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। जो पूछेगा जैसे दिया 86 डिग्री सेल्सियस तो C की जगह 88 जोड़ दीजिए, उसके बाद फेरेनहाइट में निकालिए जितना है देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। चलिए सूर्यकुंड और टाइगर प्रपात हजारीबाग में कोई बात नहीं। दुमका में इंपॉर्टेंट है, दुमका काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। गरम जन कुंड, रानी बहल, झुमका दुमका तो याद है, रानी बहल, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, ठीक है। ततलोई और तेतुलिया देखो, ततलोई दुमका में, झरिया पानी दुमका में, तपात पानी दुमका में और रानी बहल दुमका में। धनबाद में एक याद रखना तेतुलिया, इंपॉर्टेंट तेतुलिया। देखो ततलोई और तेतुलिया दोनों याद रखना, ठीक। ततलोई कहाँ पे? दुमका में और तेतुलिया कहाँ है? धनबाद में। इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए पाकुड़ में देखिए बारहमसिया और सीपुर सौता 2 इंपॉर्टेंट है। पाकुड़ में बारहमसिया और सीपुर सौता।
चलिए लातेहार में ताता पानी, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ क्या कन्फ्यूज होता है लोगों में, क्या होता बताते हैं हम। ताता पानी बोलेगा तो लातेहार, लाते ता 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 आ रहा है तो लातेहार। दुमका में तपात पानी, कन्फ्यूज मत होइएगा। ताता देखिए ता आ रहा है, ता लाते में ता आ रहा है इसलिए ताता पानी, ता ता 2 बार आ रहा है तो लातेहार याद रखिएगा। और तपात पानी बोलेगा तो दुमका, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों खत्म हो गया लेक्चर यहीं तक है, ठीक है दोस्तों यदि आपको पसंद आया वो लेक्चर तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जितना भी आगे बच रहे जैसे हो गया डैम हो गया, रिवर हो गया, अभ्यारण्य हो गया, चट्टानें डिफरेंट टाइप से कौन कौन सा पाए जाते हैं, ठीक है, और खजान हो गए, क्या बोलते हैं, खनिज वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट जो तो आप बोलिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, इसी तरह का शानदार वीडियो रहेगा। देखिए दोस्तों मज़ा आ जाएगा यदि इसको देख लेते हैं आपको तो 30% आपका झारखंड जीके कंप्लीट हो गया, मान के चलिए, ठीक है। झारखंड जीके 30% कंप्लीट हो गया है। और आगे बोलिएगा तो आगे कर देंगे, जैसा बोलिए, जैसे डिमांड रहेगा तो करेंगे, डिमांड नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो जरूर कर लीजिएगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।